नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीधे क्लासेस में। फिर से आज की वीडियो में हम लोग का ना कुछ खास रहने वाला है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जैसा पिछले क्लास में हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग क्या करेंगे चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है, ये चैप्टर के शुरुआत में जो चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, इसमें क्या करेंगे कि बाघ और पथिक की कहानी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जो क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट समरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जितना भी हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो बनेंगे, जितना बनेंगे हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या किए हैं कि शॉर्ट समरी को डाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो हमारा चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने चैप्टर 6 तक क्या किया है, चैप्टर 6 तक हम लोगों ने कवर कर चुका है। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 7 है। तो हम लोग का टारगेट भी देखिए मैंने क्या किया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि हम अगर आप में आत्मविश्वास रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए नॉर्मल बच्चा भी 300 प्लस लाता है, लेकिन हम लोग अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बाद हम लोग एक एक करके सैंपल पेपर के जो भी आपके क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं बारी बारी से इसी तरह से, ठीक है, समय बचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करते जाएंगे। और मैथ्स के लिए तो आपका सुबह में तो टाइम बना हुआ आपका 8 बजे आपको क्या मिल जाएगा, सुबह के 8 बजे आपको मैथ्स के लगातार आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा समय न लेते हुए क्या करते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो समरी है, ठीक है, हम लोग समरी को सबसे पहले देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आगे इसको क्या करें शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समरी को देखते हैं क्या बोला गया है व्याघ्र कथिक। तो पाठ परिचय में लिखा गया है कि यह जो कविता, ये जो कहानी है, ठीक है, यह एक प्रसिद्ध कहानी है। जो यह कथा क्या बोला गया है, किसने लिखा है, तो नारायण पंडित द्वारा, ठीक है, नारायण पंडित द्वारा रचित है। ये प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हितोपदेश के नाम प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यानी ये जो लिया गया है, सबसे पहले देखिए यहीं से हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस को निकाला। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है, तो नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के, ठीक है, प्रथम भाग मित्र लाभ से ये इसको क्या किया गया है, संकलित किया गया है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें कि इस कथा में, ठीक है, इस कथा में लोभाविष्टि व्यक्ति, यानी कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में क्या हो गया है कि लोभ की भावना बहुत बढ़ गई है, ठीक है। लोग लालच बस कोई भी काम करने के लिए क्या हो गए हैं, तो आतुर हो गए हैं। तो लोहा व्यक्ति दुर्दशा का निरूपण किया गया है, ठीक है। फिर आज के समाज में जो छल छद्म का वातावरण विद्यमान है, ठीक है, यानी कि छल कपट, जहाँ देखो अपने फायदे के लिए लोग सोच रहे हैं, लोग बस अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। तो इसमें विद्यमान है जो अल्प वस्तु के लोभ में, ठीक है, आकृष्ट होकर के प्राण और सम्मान से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो यह उपदेश इस कथा से मिलती है कि ऐसे वाचकों के चक्कर में ना पड़े। तो इससे हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग को ऐसे वंचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यही नारायण पंडित ने इस नीति कथा ग्रंथ में हम लोग को व्याघ्र कथिक से बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग का मोटा मोटी हम लोग को क्या मिल गया है, एक ओवरव्यू मिल गया है इस चैप्टर में कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया हितोपदेश का क्या अर्थ होता है। बोल रहा है हितोप का देश, भारी देश, या फिर एक उपदेश, या हित का उपदेश। तो हितोपदेश का मतलब होता है हित का उपदेश। तो जो डी होगा, ठीक है, 1 का हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर, या फिर नीचे की ओर। तो देखिए जो मनुष्य का जो लोभ है ना, मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। तो इसका जो आंसर 2 होगा, 2 का बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, 3rd नंबर है कि पथिक को किसने मारा। जो पथिक है उसको किसने मारा, व्याघ्र ने, या फिर सिंह ने, मनुष्य ने, या फिर सर्प ने। तो जो पथिक था, पथिक को किसने मारा था, व्याघ्र ने मारा था, ठीक है। तो जो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए साथ साथ मेरे साथ नोट करते जाइए, आपको इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया था, नदी में, तालाब में, कीचड़ में या फिर गंगा घाट में। जो पथिक था वो कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। तो इसका जो आंसर होगा 4 का जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि दानशील कौन था, व्याघ्र था, दुर्जन था, सज्जन था या फिर दानव था। तो जो दानशील जो था, ठीक है, वो तुम्हारा कौन था, व्याघ्र था। तो जो इसका आंसर होगा 5 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि दुराचारी कौन था। तो दानव था, दुर्जन था या फिर सज्जन था या फिर व्याघ्र था। तो जो दुराचारी था वो कौन था, व्याघ्र था। तो जिसका आंसर जो होगा 6 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने क्या किया है, साइड में आपको एक साथ में सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने समरी टाइप से आप लोग को दिया है, ताकि आप लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कौन वंशहीन था। वंशहीन कौन था, वंशहीन उसको बोलते हैं कि जिसका कोई वंश ना हो, यानी कि उसका घर में कोई भी संतान ना हो। व्याघ्र था, दुर्जन था या फिर सज्जन था या दानव था। तो जो वंशहीन जो था वो कौन था, व्याघ्र था। तो जो 7 होगा, ठीक है, 7 का ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया था। तो पथिक किसके द्वारा मारा गया था, बूढ़े बाघ के द्वारा, भेड़िया द्वारा या बाघ द्वारा या फिर सिंह द्वारा। जो पथिक जो था किसके द्वारा मारा और खाया गया था, तो जो बूढ़े बाघ के द्वारा किया गया था, मारा और खाया गया था। जो 8 होगा, 8 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बोला कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। व्याघ्र था, भालू था, बंदर था या फिर मनुष्य था। तो ये जो बोल रहा था वो कौन बोल रहा था, व्याघ्र बोल रहा था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जो 9 नंबर है, 9 नंबर का भी ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बोला व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता थे ये थे पंडित नारायण, यानी कि नारायण पंडित। जो 10 है, 10 का जो बी हो जाएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दरिद्राभर कौंतेय माँ डैश डैश निरोजस्य कीमो सधे पद किस पाठ से संकलित है। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसी को। तो ये क्या है, व्याघ्र पथिक कथा से संकलित है। तो जो 11 है, ठीक है, 11 का ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि महत्रान भिक्षाण याचे यह किस उक्ति का है। तो ये जो है ये शक्र की है। ठीक है, शक्र उक्ति का है। तो जो 12 हो जाएगा, 12 का क्या है, सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे हम लोग के 12 क्वेश्चंस। आगे हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इस आई होप कि इसमें मैंने 20 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। मेरे पास जितने भी हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार आपको करवाते जा रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में आप लोग को हम लोग रिवीजन करा सके, ताकि आपका जो नंबर है वो आपको क्या कर सके, 95 प्लस पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो शुरू में ही मैंने जब समरी बताया गया था, तो उस समरी में ही आपको बताया गया था ये जो है हितोपदेश से लिया गया है। तो जो 13 है, 13 का जो बी है, ठीक है, 13 का बी करेक्ट आंसर होगा। व्याघ्र के हाथ में क्या था, व्याघ्र के हाथ में क्या था। तो संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन या फिर सुवर्ण कंगन या गज। तो जो व्याघ्र था, व्याघ्र के हाथ में सुवर्ण कंगन था। तो जो 14 है, 14 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 की बात करें तो बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, क्रोध, लोभ, मोह या फिर मूर्ख। तो जो व्याघ्र पथिक कथा है इससे हम लोगों को क्या होता है, लोभ का प्रकट होता है। तो जो आंसर है 15 नंबर, 15 नंबर का क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, आप सीधी टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, आप लोग एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन और बन रहेगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाएं जो आपको बोर्ड परीक्षा में क्या हो, बोर्ड परीक्षा में आप लोग क्या कर सकें, उसको क्वेश्चन को बना सकें। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो ये जो है, जो बोला किस भाग से संकलित है, तो ये जो है मित्र लाभ से संकलित है। जो 16 हो जाएगा, 16 का जो डी है, ठीक है, 16 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का 16 का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 को मैं पढ़ता हूँ। बोल रहा है इदम सर्वम कंगनम गृहमताम। इस उक्ति, यह उक्ति किसकी है। तो ये जो उक्ति थी, ये उक्ति थी बाघ की। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है 17 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये उक्ति थी बाघ की। उसके बाद पथिक स्नान करने कहाँ गया था। तो जो पथिक स्नान करने कहाँ गया था, तो ऑप्शन है तालाब में, नदी में, झरना में या फिर समुद्र में। तो जो पथिक था वो स्नान करने के लिए तालाब में गया था। तो ये इसका आंसर होगा वो 18 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि दान किसको देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को या फिर बूढ़े को या फिर लाचार को। तो जो दान है वो किसको देना चाहिए, दरिद्र को। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर का जो बी है, ठीक है, 19 नंबर का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है। कौंतेय शब्द का किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो पथिक का, बाघ का, अर्जुन का और युधिष्ठिर का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कौंतेय को बोला जाता है जो कुंती का पुत्र हो। तो कुंती का पुत्र यहाँ पर कौन था, युधिष्ठिर था। तो इसका जो आंसर होगा वो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कुंती का जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र था वो कौन था, आपका युधिष्ठिर था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पांडव के पुत्र 5 पुत्र थे और सबसे बड़ा जो था उसमें युधिष्ठिर था। ठीक है, और उनको धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि अहम महापंके पतित्वस्यति किसने कहा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो ये जो कहने वाला था वो बाघ था। ठीक है, तो जो 21 हो जाएगा, 21 का क्या है, ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे कि व्याघ्रपति कथा के हमारे 20 20 प्लस क्वेश्चन हमने वो लोग ने किया। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को हम लोग किए। अंत में मैं इसको क्या, ये जो हम लोग जो पढ़े हैं व्याघ्रपति पाठ, इसका मूल्य उद्देश्य क्या था। तो बोल रहा है कि व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य यह था कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। सही बात है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको सामने में आपको अगर बाघ दिख जाए, तो बाघ दिख जाएगा तो वो ये थोड़ी सोचे आप अगर यहाँ पर हो, ठीक है, और वो ये सोचेगा आप अपने हाथ में फल लिए हो तो वो फल को थोड़ी देखेगा, बस वो अपने शिकार को देखा कि मेरा शिकार ये है। ठीक है, तो वो अपना हिंसकपन नहीं छोड़ सकता है। तो इस कथा से पंडित नारायण हमें ये शिक्षा देते हैं कि दुष्ट बातों पर लोभ में आकर के, ठीक है, विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी ने हमको लालचवश हम लोग क्या किया है कि ज़्यादा पैसे या कुछ देने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, लोभ में आ जाते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि किसी के बहकावे में ना आकर के हम लोग अपनी बुद्धि का यूज़ करके हम लोग को अपना काम करना चाहिए। तो सोच समझ के ही हम लोग को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस कथा से उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जो पंडित नारायण है, ठीक है, उनके द्वारा देने की बात कही गई है। तो हम लोगों ने इस व्यवहारिक ज्ञान का भी बात कहा गया है। तो हम लोग क्या किए हैं कि ये चैप्टर नंबर था गद खंड के, ये चैप्टर नंबर 7 को हम लोग क्या किए हैं, आज 20 प्लस से क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वाले वीडियो में। ठीक है, जो जिसमें हम लोग का जो अगले वाला चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, इसमें जो है विश्व शांति, ठीक है, इस वाले चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पूरी वीडियो को जरूर देखें। पूरी वीडियो को देखने से क्या होगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। ठीक है,
चलिए तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले वाले वीडियो में।